नमस्कार। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज की प्रश्न नंबर 3। जिसका नाम है दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म को आपके हल करने के वहां पर 3 मेथड दे रखे हैं। पहला मेथड है हल करने विधि है ग्राफीय विधि से, दूसरी है प्रतिस्थापन, तीसरी है विलोपन विधि से। तो आप इन तीनों को बारी बारी करके आपको एक बताऊंगा भी, देखना ध्यान से। पहले अपन करेंगे, पहले तो आप समझो कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म के मुद्दे क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। नाम देखो, दो चर मतलब आपके पास क्या मिलेंगे, दो चर मिलेंगे एक्स और वाई। रैखिक का मतलब उनकी जो घात होती है वो क्या मिलेगी आपको, वन वन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, समीकरण मतलब से आपको बराबर में साइन मिलेगा। युग्म का मतलब आपको मिलेगा ऊपर है। तो जैसे कि इस व्यापक रूप में आपको बता रहा हूं, जैसे व्यापक रूप होता है इसका a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी हो गई a2x b2y c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x और y दो चर है, इसमें भी दो चर x और y। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये यहाँ पर होते हैं कांस्टेंट ऐसे संख्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो दो चर हो गए x और y, इनकी घात को कुछ नहीं मतलब कितनी है, एक ही मान लेते हैं। बराबर का साइज का मतलब समीकरण युग्म मतलब आपके पास दो। अब इनसे अपने को थोड़ी कंडीशन होती है, वो आपको थोड़ा बताता हूँ मैं क्या होती है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से जो ग्राफ आते हैं उनकी जो लाइन आती है वो कहती है, रेखा कहती है प्रतिच्छेदी रेखा। अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 करेंगे तो अपन बता सकते हैं यहाँ से तो लाइन ड्रॉ होगी तो ग्राफ के अंदर वो दोनों प्रतिच्छेद करेगी या कैसी होगी। तो अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखा होगी। इनके हल होते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल होता है, एक्स और वाई के एक मान आता है। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं, एक ही उत्तर होगा इसका। ठीक है, एक्स और वाई के। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर है, तो रेखा होती है संपाती। कौन सी रेखा होती है, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती है आपको थोड़ा समझाऊंगा। उनके क्या होते हैं, अनेक हल। एक्स और वाई का आप कोई मान रखो, दोनों समीकरण दोनों क्या आएंगे, सेटिस्फाई करेंगे को सही से करेंगे। ठीक है, अनेक हल। जैसे कि प्रतिच्छेदी का मतलब एक लाइन ये जगह चलेगी, ये चलेगी, यहाँ पर दोनों एक दूसरे काट रही है, इसका क्या होगा, एक्स और वाई के मान होता है। ठीक है, संपाती मतलब जैसे ग्राफ में ये एक रेखा जा रही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से जा रही है, बिल्कुल इसे बोलते हैं संपाती रेखा। और प्रतिच्छेदी का मतलब एक ये चलेगी, एक ये चलेगी, यहाँ पर कट करिए, यहाँ पे एक्स पे मिला दो, इधर वाई मिला दो, वाई मिला वाई का मान एक्स मिला वो एक्स का मान हो जाएगा। आप तीसरे आप पॉइंट करेंगे इसके अंदर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये इसके इक्वल नहीं है तो कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा। समांतर रेखा, देखो समांतर रेखा मतलब एक ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इनके हल होंगे वो क्या होंगे, हलों संख्या होगी, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इनके लिए। समांतर रेखा में कोई हल नहीं है क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो एक्स और वाई कोई कॉमन माने नहीं आएंगे, तो कोई हल नहीं होगा। ये आपके हो गया। अब देखो, अब इनमें एक कंडीशन होती है, आपको इसमें पूछता है संगत और असंगत हल। संगत और असंगत हल ये क्या होते हैं। अगर रेखा प्रतिच्छेदी है या संपाती है तो उसको बोलते हैं अपन है संगत हल। संगत हल। अगर रेखा समांतर है तो उसको क्या बोलते हैं अपन है असंगत हल। असंगत हल का मतलब इसका कोई भी हल नहीं आएगा आपके पास। ये आपके पास दो चर और एक समीकरण युग्म से आपसे उनकी रेखाओं की कंडीशन हो गई, रेखा प्रतिच्छेदी हो गई, संपाती हो गई या समांतर हो। ठीक है, ये आपका 3.1 मतलब हो गया। तो ग्राफ आपको बताएंगे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। एक और ले लिया मैंने 3x प्लस 4y इक्वल टू
ये भी 12 ले लें, ठीक है। तो यहाँ से अपने इन दोनों समीकरण से अपन ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ करते होते, तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपकी 2। अब देखो समीकरण 1 से देखो, तो लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। अपन यहाँ पे बनाएंगे एक डब्बा बॉक्स x और y। अब देखो x का मान पहले मैंने क्या रखा 0, x का मान 0 रखे हैं तो x वाला ये गायब हो गया, y का मान क्या आएगा 4, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा भाग में 12 में देने बाद कितना आ जाएगा 4। अब इसी प्रकार y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान क्या आएगा 2 का भाग दे तो क्या जाएगा 6। ये दो बिंदु आ गए। अब समीकरण ये तो हो गया समीकरण 1 से। अब करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखो 3x प्लस 4y बराबर है 12, इससे बना रहे हैं चलो x, इसमें वही काम, x का मान 0 तो y का मान क्या आएगा 3, y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान क्या आएगा 4। ये से क्या आ गए बिंदु। अब इनको ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, अब देखो ग्राफ, आप ग्राफ मिलेगा आपको, ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं देखो, ये हो गया x डैश, इसको बोलते हैं x x, इसको बोलते हैं y x, इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु, इसके निशान होते हैं 0, ये हो गया y डैश। अपने यहाँ पर जो डब्बे ग्राफ में आपको यहाँ लाइनें मिलती है 10 लाइनें, उनकी घेरी लाइन मिलती है इस प्रकार से। यहाँ पे देखो पैमाना जो किस हिसाब से लेंगे, अधिकतम मान आपके पास 6 है, सब x और y, तो एक एक से लेंगे अपन, क्या हो जाएगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -1 और -2, इधर -1 -2 और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपने कितने ही देखो पहले समीकरण से, जब x का मान 0 तो y का मान क्या है 4। अब देखो x का मान 0 मतलब यहाँ पर है, इस पूरी लाइन पर x का मान क्या है 0, y का मान क्या देखा आपको 4, ये बिंदु यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 0,4, क्योंकि सामने तो पहले x का मान फिर y का मान होता है, ठीक है 0,4, ये हो गया। अब दूसरा बिंदु देखो क्या है 6,0, मतलब x का मान 6 पे चलो, y का मान 0 यहीं पर होगा 6,0। अब इन दोनों से होते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है आपको, स्केल की सहायता से मिलाते हुए दोनों बिंदु को, ये आपने ड्रॉ, ठीक है। अब जो आपने समीकरण ड्रॉ की है, इसके बिंदु आपने कौन सी समीकरण से बनाई है लाइन, आपने ये बनाई है आपने 2x प्लस 3y बराबर 12 से। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण देखो, अब x बराबर क्या दे रखा है आपको 0, y बराबर क्या दे रखा है 3, तब x का मान 0 तो y का मान क्या है 3, ये हो गए। अब देखो आगे, तो y का मान, x का मान 4 है तो y का मान 0, इन दोनों से होते हुए आपको इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी आप कैसे करें ना इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर कट करेगी, यहाँ पर जहां कट करेगी वहां पर आपके x और y का मान आ जाएगा, x का मान y का मान उधर है, x का मान आएगा जो भी आएगा, ठीक है। ये एक बिंदु पर छेद कर रही है, ये क्या होगा इसका ग्राफ होगा, इस प्रकार से हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ग्राफ में लेगी जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर लिखते हैं अपन पैमाना, लिखते हैं पैमाना। पैमाना किस हिसाब से लेते हैं, देखो यहाँ पर कितना है, ये एक बड़ा खाना होता है ग्राफ के अंदर, आपने कितना लिया, दोनों एक्स बराबर लेने के क्या अंतर, अपन क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, या क्या लिख दो एक बड़ा खाना बराबर क्या लिख दो 1 इकाई। कि जो ग्राफ के अंदर डब्बा होता है उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर होती है। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। ग्राफ क्वेश्चन को हल करना होता है। अब अपन इसमें ग्राफ विधि से हो गया, अब हम करेंगे दूसरा मेथड आता है इसमें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से x और y के दो तरह के मान कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें दे रखी है x प्लस 4y बराबर है 12, जो समीकरण आपको दे रखी है
4x प्लस 5y बराबर है 16 दे दिया। ठीक है, यहाँ से अपन x और y के मान कैसे निकालते हैं देखो। तो पहले ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई, ये समीकरण नंबर क्या हो गई 1। तो अब दोनों समीकरण अपन ऐसा अक्षर ढूंढते हैं, ऐसा x और y ढूंढते हैं जिसका गुणांक क्या होता है 1 होता है। तो वहां से उसी समीकरण से उसी तरह का निकालते हैं मान निकालते हैं। अगर 1 नहीं मिले तो आप पहले समीकरण से निकालना लेना, इसका मान कैसे निकालते हैं देखो। तो से देखो ये पहली समीकरण है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से अगर x का मान निकालूं मैं तो x के साथ 4y इधर प्लस के जाएगा, किसका हो जाएगा y माइनस का। तो x का मान क्या आ गया 12 माइनस में 4y, ये किसका मान आ गया x का मान आ गया। ठीक है, x का मान मतलब प्रतिस्थापन मतलब आपको किसी भी एक समीकरण से किसी एक तरह का निकालना है, मान निकालना है और उसको दो समीकरण में करना है, प्रतिस्थापित करना है। मैंने पहले से निकाल लिया x का मान, तो इसका गुणांक क्या है। वैसे आप y का भी निकाल सकते हो, यहाँ से x का निकाल सकते हो, y का निकाल सकते हो। लेकिन आसान क्या होता है जिसका गुणांक 1 होता है उससे अपने उसी तरह का निकालते हैं, मान निकालते हैं। ये तो हो गई। अगर किसी चर का गुणांक 1 नहीं हो तो क्या करते हैं, तो पहले समीकरण से अपन किसका मान निकालते हैं x का मान निकालते हैं। इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये समीकरण 1 से आपने x का मान निकाला, इस समीकरण में क्या हो गया आपकी। अब क्या करना है, समीकरण 3 से x का मान, इसका मान x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में जहां x नजर आ रहा है वहां x का मान रखो। ये देखो 4 का 4 आएगा, कोई निशान नहीं, मतलब किसका होगा गुणांक का। गुणांक के आगे x का मान लिखें, x का मान पूरा तो क्या लगा दिया मैंने ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 12 माइनस 4y। ठीक है, अब प्लस में 5y का 5y बराबर क्या हो गया 16 हो गया। अब देखो 4 इधर ब्रैकेट के बाहर है, तो उसका अंदर दोनों संख्या साथ गुणा होगा। 12 गुणा 4 से करो 12 चौके 48 माइनस 4 का गुणा 4 से करो 16y प्लस में 5y का 5y बराबर 16। सर को एक तरफ रखो, 16 में से देखो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा घटाओ। 16 में से 5 गया 11y, यहाँ माइनस का बटा किसका बचेगा माइनस का, ये प्लस का जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। 16 माइनस 48, 16 में से 48 घटाओ तो क्या आ जाएगा 32, किसका माइनस का। ये माइनस 11 इधर गुणा में है, इधर किसमें हो जाएगा माइनस 11 भाग में, माइनस माइनस कट गया तो y का मान क्या आ गया आपके पास 32/11। तो ये y का मान है। अब कहाँ रखना अपने x का मान भी निकालना है, x और दोनों चर के मान निकालने हैं। ये y का मान कहाँ रखना है आपको समीकरण नंबर 3 में। क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो y का मान कैसे रखेंगे, x बराबर क्या हो गया 12 माइनस 4 गुणा, कोई निशान मतलब गुणा का, जब भी गिनती का अक्षर चर है यानी एबीसीडी अक्षर दोनों एक साथ नजर आ रहे, कोई निशान नहीं, तो उनके बीच हमेशा किसका निशान होता है गुणा का निशान होता है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो गुणा कितना आएगा 13/32/11 12 माइनस इन दोनों गुणा कर दो 32 चौके चलो 4 दूनी 8 4 3 12 128/11। अब इन दोनों के लेना आपको लघुत्तम, 1 और 11 का लघुत्तम क्या आएगा 11। अब 1 का भाग दो 11 में क्या आएगा 11, 11 को 12 से गुणा कर दो, 11 को 12 से गुणा करें क्या आएगा 132, ये माइनस का माइनस 11 11 भाग दे कितना आएगा 1 1 को 128 से गुणा किया 128, x बराबर क्या आ गया दोनों घटा कर दो 4/11। ये आपके पास x और y क्या गए मान आ गए। इस प्रकार से हम क्या कौन सी विधि हल करते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि होगी, अब कौन सी विधि करनी है अपने को विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे करते हैं देखो, विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या होता है देखो, जैसे इसमें दे रखी है 3x प्लस में 4y बराबर है 16, ए दे दी जैसे 2x प्लस में माइनस में 3y बराबर है 12। ठीक है, अब देखते हैं विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक चर का पहले क्या करते हैं विलोप करते हैं। विलोप का मतलब उनका घटाव, दो समीकरण में जोड़ या क्या करते हैं अपने घटाव करते हैं। अब घटाव करेंगे जोड़ करेंगे वो बात की बात है, लेकिन पहले अपने को जोड़ या घटाव करने के लिए किसी ना किसी एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए, जो इसकी गुणांक संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या x का गुणांक 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो इन दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा। या यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 हुआ है गुणांक,
या इन दोनों को बराबर कर लो या इन दोनों को बराबर, कोई भी बराबर करो। अब ध्यान रखो, अगर अपन x का गुणांक बराबर करेंगे तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो बराबर होने के बाद दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर आप y का गुणांक बराबर करोगे, गुणांक है y का गुणांक बराबर करोगे तो आपको देखो ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस ऑटोमेटिक अगर दोनों को जोड़े प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, y क्या बचेगा आपके पास है x बचेगा। चलो ठीक है, मैं x वाला करा रहा हूं अभी, तो x से गुणा बराबर करते हैं, तो समीकरण एक को किससे गुणा करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 किससे गुणा कर दो, कितना क्या करेंगे, समीकरण एक को किससे गुणा करना है 2 से, और समीकरण 2 को किससे गुणा कर दें 3 से, क्योंकि 2 किससे गुणा करो 3 दूनी 6, इसको 3 से गुणा करो 3 दूनी 6, x से गुणा क्या हो जाएगा बराबर, तो समीकरण देखो ये 3, इसको 2 से गुणा करना है, 3 दूनी 6, प्रत्येक पद से होगा गुणा ध्यान रखना। इसके बाद 4 से भी 2 का गुणा कर दो 8, इसका कर दो 32, इसको गुणा करो किससे करना है 3 से, 6, ये 3 दिए 9y, ये कितना हो गया 8 दिए 36। अब क्या कर दो, इन दोनों क्या कर देते हैं माइनस, अब माइनस करेंगे तो नीचे वाले समीकरण के निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस, प्लस का तो माइनस, देखो x से x कट गया, ये प्लस का माइनस कट गया, ये प्लस का कितने हो गए 17y, ये प्लस का हो गया जुड़ गए 17y, ये कितने हो गए माइनस के कितने हो गए 4, y का मान क्या आ गया -4/17, तो 17 गुणा में रख रहे बाद में y का मान आ गया -4/17। अब ये y का मान है आपकी इच्छा है समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसका मान आ जाएगा आपके पास है x का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखता हूं मैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो 3x का 3x प्लस का प्लस 4 गुणा, कोई निशान मतलब गुणा, y का मान क्या है -4/17 बराबर है 16, ये हो गया 3x प्लस माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -4 तो के 16/17 बराबर 16, ये माइनस का जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 16/17। अब दोनों को लघुत्तम ले लो, 1 और 17 लघुत्तम क्या आएगा 17, 17 में 1 का भाग दिया 17 को 16 से गुणा कर लो, 17 को 16 से कर लो गुणा, 17 के 102 हासिल 2 10, 17 1 में 17, 17 और 10 है 27, 272 प्लस 17 17 बाद 1 और क्या आ गया 16, दोनों जोड़ कर दो, ये हो गया 8 7 1 8 2 288/17, x 3 गुणा में इधर x में हो जाएगा भाग में, ये कट रह गया तो 3 के पार्टी से कट रहा है 3 3 27, 1 बच गया 8 3 के 18, 96/17 आपके पास किसका मान आ जाएगा x का मान है, इसको काट दिया 3 के पार्टी से, ये x का मान आएगा, ये हो गया आपकी विलोपन विधि। तो आपको आज एक कक्षा 10 के फाइल नंबर 3 दो तरह वाले समीकरण युग्म के लगभग आपको टॉपिक करा दी है, तो आज के लिए इतना ही।